इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। एक बार महात्मा गांधी ट्रेन में बैठे बैठे नहीं जा रहे थे और ट्रेन स्टेशन से निकल रही थी। एक यूरोपियन रिपोर्टर गांधी जी को नोटिस किया। वो चाहता था कि गांधी जी उसे कुछ बोले, कुछ मैसेज दे उसे, ताकि वो अपना देश में गांधी जी का मैसेज को बता सके। दौड़ते दौड़ते आया और कहा, गुरुजी क्या मैसेज है हमारे लोगों के लिए। उसने एक छोटा सा पेपर दिया और गांधी जी कुछ नहीं बोला। उस पेपर में कुछ जल्दी जल्दी लिखने शुरू किया क्योंकि ट्रेन चल रही थी। तो जल्दी लिख के उसने पेपर उस रिपोर्टर को दिया। रिपोर्टर जब उस पेपर को खोल के पढ़ता है कि गांधी जी ने क्या मैसेज दिया है, जो मैसेज वो अपने लोगों को दे सके, और उस पेपर में लिखा हुआ था, माई लाइफ इज अ मैसेज, माई लाइफ इज अ मैसेज। मेरा लाइफ दुनिया के लिए मैसेज है। आप जो बैठे हुए हैं, आपका लाइफ दुनिया के लिए मैसेज है। हमें सर्मन बाइबल से प्रीच करने की जरूरत नहीं है। जब हम अपने आप को जीसस के डिसाइपल्स ट्रेन करते हैं तो उसके राह में चलना चाहिए जैसा यीशु मसीह इस दुनिया में थे। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह किस तरह के लाइफ जिए थे यहाँ पर इस धरती में। उससे हमें फॉलो करना है, उसको हमें अपना रोल मॉडल बनाना है और उसी के हिसाब से हमें अपना जिंदगी को आगे बढ़ाना है। और लोग, जो दुनिया के लोग हैं, जो आस पड़ोस के लोग हैं, वो हमारे लाइफ को देख के जान सके कि हम यीशु मसीह की उपासना करने वाले लोग हैं। हमें लेक्चर की जरूरत नहीं है, हमें सरमन देखने की जरूरत नहीं है। Your life and my life is the message to the world. क्या हम लोगों को सही मैसेज दे रहे हैं अपने लाइफ के द्वारा? अगर हम बाइबल फॉलो करते हैं, यीशु मसीह को फॉलो करते हैं सही रूप में, तो हम सही तरह का मैसेज दुनिया को दे सकते हैं। अगर हम बाइबल फॉलो नहीं करते हैं और सो कॉल्ड क्रिश्चियन है, नाम के लिए क्रिश्चियन है, तो हमारा लाइफ सही पिक्चर लोगों को नहीं देने वाला है। So your life and my life is a message to the world, and I'm going to tell 3 Bible characters जिससे हम जान सकेंगे। ये नहीं कि आप नहीं जानते हैं, आप जान सकेंगे कि लेडीज में बहुत पोटेंशियल है, ताकत है। खुदावन दिए हैं लेडीज को ताकत, और बाइबल के समय से लेडीज को ताकत मिली हुई है और उनको हम आज सीखेंगे, रिवाइज करेंगे। आप जरूर जानते होंगे, रिवाइज करेंगे। और आपको मैं याद दिलाऊंगी कि लेडीज बने नहीं है 4 दीवार में रहने के लिए। लेडीज खाना बनाना, बर्तन साफ करना और झाड़ू पोछा के लिए नहीं है, उसके साथ साथ खुदावन का काम करने के लिए भी बने हुए हैं। और तभी हम कह सकते हैं कि वी आर इक्वल पार्टनर इन गॉड्स मिशन। अगर हम दुनियादारी में ही लगे हुए हैं और घर के 4 दीवार के अंदर से नहीं निकालते हैं और खुदावन के काम में नहीं लगते हैं, तो वी कैन नॉट बी पार्टनर इन गॉड्स मिशन। खुदावन चाहता है कि हम बाहर निकले। खुदावन हमें ताकत दिया है, पोटेंशियल दिए हैं, और वो चाहते हैं उस टैलेंट को हम इस्तेमाल करें। जहां भी आपको मौका मिले आप जाए, आप खुदावन का मैसेज को प्रचार करें। जो लोग नहीं जानते खुदावन के बारे में, उनको हमें बताना है ताकि खुदावन का जो मिशन है वो कंप्लीट हो सके। और लेडीज को, बाकी चर्च के लीडर्स जो है, पास्टर्स हैं और भी जो वर्कर्स हैं, उनके साथ हाथ बढ़ा के हमें आगे बढ़ना है खुदावन को का काम को पूरा करने के लिए। तो सबसे पहला कैरेक्टर है मेरा डिबोरा। सबसे पहला कैरेक्टर है मेरा डिबोरा, और ये जजेस के
कहानी को पढ़ेंगे, कहा जाता है कि डिबोरा 5वें नंबर की जज थी। अब ये पहले वुमन जज थी। आप बाइबल में देखेंगे बहुत सारे जो बड़े लोग थे उनके बेटियां भी पैदा हुए थे, लेकिन उनका नाम बाइबल में मेंशन नहीं है। ये गर्ल्स को महत्वपूर्ण नहीं दिया गया है, इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है सोसाइटी में, उनका नाम तक नहीं निकलता है। लेकिन ये देबोरा 5वें नंबर की जज थी और सबसे पहला वुमन जज थी। उसने कुछ ऐसी बात थी, इसीलिए वो जज बन सकी। और जब वो जज थी उस समय इस्राएल में डार्क पीरियड चल रहा था। बहुत ही कठिनाइयों से इजरायली लोग अपना जिंदगी बिता रहे थे। बहुत सारी मुश्किल, अलग अलग प्रकार के मुश्किलों से घिरे हुए थे और वो अपने चार दीवार के अंदर से वो निकली। उस समय लेडीज को ऐसा प्रिविलेज नहीं मिलता था कि वो घर, अपने घर के जो काम काज है उसको छोड़ के बाहर निकले। जज का काम घर के अंदर नहीं हो सकता है, उसको बाहर ही निकलना पड़ेगा। और कहा जाता है कि उसके हस्बैंड का नाम था लेपिडर। वो भी ओपन माइंडेड के होंगे, इसलिए उन्होंने अपनी बीवी को इस काम से मना नहीं किया है। और उसका ऑफिस नहीं था। अभी हम देखेंगे कि बड़े बड़े लोग उनके ऑफिस में जाना पड़ता है ना, हमें उनसे अपॉइंटमेंट लेनी होती है कुछ बात करने के लिए। लेकिन ये डेबोरा, कहा जाता है कि वो ताड़ के पेड़, यहाँ कहता है कि पाम ट्री, ताड़ के पेड़ के नीचे बैठा करती थी। और ये पेड़ रमा और बेथल दोनों के बीच में था और एक पहाड़ी इलाका था। और जो भी लोग सलाह लेना चाहते थे, कोई भी प्रकार की सलाह लेना चाहते थे, कोई डिसीजन बनाना है, तो डेबोरा के पास आते थे कंसल्ट करने के लिए, बातें करने के लिए कि ये हम करना चाहते हैं, क्या करें मैडम जी, क्या ना करें। तो वो सजेस्ट करती थी, काउंसिल करती थी, गाइड करती थी। जिस एरिया में लोगों को तकलीफ होती थी वो गाइड करती थी। तो आप सोच सकते कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थी वो अपने देश के लिए, इजरायली लोगों के लिए। उसके बिना काम बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकता था। इससे हम यहाँ सीखते हैं कि डेबोरा वो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इस कहानी के लिए। She was willing to come out in the society so that her life can be a blessing. वो अपने जो ओल्ड ट्रेडिशन सोसाइटी था उससे वो बाहर निकली, ताकि वो उसको मालूम था वो टैलेंटेड है, ताकि अपने टैलेंट जो है उसको इस्तेमाल करे और उसके जो देश है बेनिफिट हो उनके देश को। और हुआ, डेबोरा जब चर्च ये जज थी, उसके लाइफ के थ्रू इजरायली लोगों को बहुत ब्लेसिंग मिला है। कहा जाता है उसका सबसे पहले रोल, उसका सोसाइटी में क्या रोल था। आपको मैंने बताया कि वो गाइड करती थी, काउंसिल करती थी, ऑफिस नहीं था, फिर भी बहुत बिजी थी लोगों को सही दिशा में ले जाने के लिए। और वो चाहती थी कि उनके जो लोग हैं जो तकलीफ में पड़े हुए हैं उनसे उनको मुक्ति मिल सके। तकलीफ क्या था? खुदावन ने इजरायली लोगों को कैनानाइट के हाथों में बेच दिया था। खुदावन ने इजरायली लोगों को कैनानाइट के हाथों में बेच दिया था। खुदा ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इजरायली लोग खुदा को भूल गए थे, वो अपना तरीका से काम कर रहे थे। तो इजरायली लोगों को कैनानाइट के हाथों में बेच दिया। और उस समय जाबीन नाम का राजा जो राज करता था और बहुत ही सब इंसान था, सही काम नहीं करने वाला था। और उन्होंने इजरायली लोगों को ऐसा जकड़ के रखा था, तकलीफ देते थे हर एक पल। अब सोच सकते कि
इजरायली लोग परेशान में रहे और 20 साल तक वो इजरायली लोग रोते रहे, तड़पते रहे, रोते थे और कहते थे खुदा बाप हमें बचाओ एक कैनानाइट लोगों से, हमें जीने नहीं दे रहे हैं, हमें तकलीफ दे रहे हैं, अलग अलग प्रकार के तकलीफ दे रहे थे और बहुत ही बेचैन थे। इसका सोल्यूशन निकालना था इजरायली लोगों को। और एक बात मैं कहना चाहूंगी, जब इजरायली मिस्री देश से निकल रहे थे, मोसेस उनको लेके आ रहे थे, उस समय इस कैनान देश से जा रहे थे, उनको कैनान देश में जाना था, लेकिन ये कैनानाइट देश से उनको पार होना था। उस समय जाबिन वहां राजा हुआ करता था, जाबिन वो राजा हुआ करता था और उन्होंने मिस्र से आने वाले लोग को बहुत परेशान में डाला था। जाबिन बदमाश किस्म का राजा था। तो अब इसका हल निकालना है, इजरायली लोग को कैसे बचाया जाए इस राजा से, जाबिन से। और हमारी जो प्रॉफिटेस है डिबोरा, खुदावन ने उससे बात किया और उसने कहा कि हमारा जो इजरायली के जो कमांडर है, मिलिट्री कमांड भारत नाम था, उससे बात करो, उनसे कहो कि सिपाही, इजरायली सिपाहियों को इकट्ठा करे, कम से कम 10,000 लोग को, उनको ट्रेनिंग दे, क्योंकि इसको जाना है लड़ाई के लिए। किससे अगेंस्ट? जाबीर कैनानाइट राजा के लोग, उनसे लड़ाई करना है, तभी आपको फ्रीडम मिल सकता है, तभी आपको छुटकारा मिल सकता है और आप सबूत के जिंदगी जी सकते हैं। तो देबोरा ने बारक को बुलाया और उसने जो खुदा उससे बोले उनको बताया कि आपको लड़ाई के लिए तैयार करना है, आपने इजरायली भाइयों को जमा करना है 10,000 और आपको ताबूर के पहाड़ में जाना है, जितने भी चैरिट्स हैं सबको लेके जाना है और लड़ाई की तैयारी करो। भारत एक डरपोक किस्म का इंसान था, मिलिट्री आर्मी तो उसका कैप्टन तो था, पता नहीं किसने बनाया, लेकिन अंदर कमजोर था, दिल से वो कमजोर था। उसने देबोरा से कहा नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाने वाला हूँ, मैं लड़ाई पे नहीं जाने वाला हूँ कैनानाइट लोगों के खिलाफ। एक बात है, अगर आप हाँ करते हो तो मैं जा सकता हूँ, अगर देबोरा तो साथ में आएगी मेरे साथ तो शायद मैं जा सकता हूँ। अब सोचो, देबोरा 4 दीवार के अंदर पली बड़ी, बाहर घर से आई है और जज बनी है, गाइड करती है, काउंसिल करती है, लेकिन बारक कहता है नहीं, मैं लड़ाई में बिल्कुल नहीं जाने वाला हूँ, कुछ भी हो, खुदा भी बोले नहीं जाने वाला हूँ, अगर तू मेरे साथ पहाड़ में नहीं आ रही है, बैटल फील्ड में, लड़ाई के मैदान में तू नहीं है, तो मैं भी नहीं हूँ। देबोरा क्या कहती है, इसे मना कर जाए, मैं पहाड़ के ऊपर लड़ाई के मैदान में कैसे जाऊं, वहां तो कोई लेडी नहीं होती है। उसने कहा पक्का मैं आने वाली हूँ, मैं तुम्हारे साथ लड़ाई के मैदान में आने वाली हूँ, क्योंकि उसको, देबोरा को अपने इजरायली कमांडर बारक को मोटिवेट करना था, उसको बूस्ट देना था, ताकि वो लोगों को इकट्ठा करे, लड़ाई के लिए जमा करे, और वो साथ साथ गए। और उसने कहा कि बारक, खुदावन जो है कैनानाइट के कमांडर सिसीरा, उसको तेरे हाथों में देगा। लेकिन वो विश्वास तो नहीं किया, वो डरा हुआ था। देबोरा ने कहा जीत तो इजरायली लोगों को मिलने वाली है, जीत इजरायली लोगों को मिलने वाली है, लेकिन आपको श्रेय नहीं मिलेगा, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा उस विक्ट्री के लिए। एक दूसरी औरत है, उसको क्रेडिट मिलेगा, जिसके कारण इजरायली लोग जीतेंगे। तो क्या होता है,
सिसिरा के जो आर्मी लोग थे वो सिसिरा से कहने लगे, अरे भारत तो अपने सोल्जर्स लेके टाबूर के पहाड़ में गया है और वो तैयार है हमसे लड़ने के लिए। तो क्या होता है, सिसिरा के जो आर्मीज है उसके पास 900 लोहे के चैरेट से उसने लोग बैठे और सिसिरा ने बाकी जितने भी थे जिनके पास चैरेट में थे वो सारे लोग चल पड़े पैदल। कहाँ? टाबोर के पहाड़ में जहां लड़ाई होने वाली है। किसके बीच में होने वाली है? इजरायली लोग जो भारत उनके लीडर है, कैनानाइट के लोग जो सिसिरा उनका लीडर है, दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। बहुत जोर से लड़ाई शुरू हो गई और फिर क्या होता है, ये भारत वो उस समय उसको ताकत आता है, ये कैनानाइट दुश्मन के पीछे वो पड़ गया और सिसिरा को लगा कि अरे 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 मैं तो प्रॉब्लम में फंस गया हूँ, मैं जीतने वाला नहीं हूँ। वो डर गया, अपना चैरेट से वो क्या करता है, उतर जाता है और पैरों तले वो अभी दौड़ के अपने आप को बचाने के लिए जगह ढूंढता है कि कहाँ मैं जाऊं ताकि ये लोग मुझे ना पकड़ सके, मुझे ना मार डाले। वो भागता है। अब उसको भागने दीजिए, अभी हम देखते हैं क्या होता है। ये भारत बाकी जितने कैनानाइट के सोल्जर्स है उनके पीछे इजरायली आर्मी पीछे पड़ गई और आखिरी तक वो चले गए और उन्होंने सारे कैनानाइट्स आर्मी जो थे लड़ाई में आए हुए थे उनकी हत्या कर दी। उतना ताकत था, खुदावन ने उनको आशीष दिया। अब जब उनकी हत्या हो गई, भारत आता है, उसका मेन जो था विलन सिसिरा वो तो नहीं है, वो कहाँ है, वो ढूंढने लग गया और फिर इधर जा रहा है उधर जा रहा है और तब तक सिसिरा क्या किया, सिसिरा भाग रहा था इधर उधर, छिपने के लिए उसको जगह चाहिए थी और जब वो छिपने के लिए जगह चाहिए थी, एक वहां औरत आसपास में खड़ी थी, उसने देखा, उसने पहचाना सिसिरा को, ये कैनानाइट का मिलिट्री कैप्टन है जो उनके दुश्मन है। उसने बड़े प्यार से कहा, सिसिरा आ जा इधर और मेरे टेंट में आके छिप जा, तू डरना नहीं मुझसे, बिल्कुल डरना नहीं, आ जा मेरे घर में। इधर उधर देखा, आस पड़ोस में कोई नहीं था, वो जाता है, वो उसका नाम था जेल, JAEL औरत का नाम, ये दूसरी औरत है। और फिर क्या करता है, सिसिरा चुपचाप से जल्दी जल्दी जाता है और वहां छिप जाता है और उससे कहता है, देखना कोई अगर आके यहाँ पूछे कि यहाँ कोई आदमी छिपा हुआ है तो मना कर देना, नहीं नहीं यहाँ तो कोई आदमी नहीं छिपा हुआ है। और फिर वो कोना में जाके लेट जाता है और जेल क्या करती है, एक बड़ा मोटा सा कंबल लेके आती है और उसे ढक देती है ताकि अगर कोई आए, उसको विश्वास दे रही है तो वो ना जान सके कि यहाँ कोई है छिपा हुआ। और फिर सिसिरा कहता है कि मुझे जो है ना थोड़ा प्यास लगी है, क्या पानी मिल सकता है? उसने कहा हाँ पानी मिलेगा, क्यों नहीं। और फिर वो किचन में जाती है, वहां पर एक जग था, गरम दूध था वहां पर, उसने ग्लास में गरम दूध को डाला और सिसिरा को दिया और सिसिरा दिया उसको। बहुत उसका गला सूखा हुआ था, वो बहुत थके हुए थे, दौड़ दौड़ के कितना दूर से आए हैं, अब छिपे में थके हुए थे और प्यास भी लगी थी। अब दूध पी के उसे बहुत ही आराम लगा, थके भी हुए थे, कंबल से ढके हुए थे और उसकी आंख आस्ते आस्ते बंद हो रही थी, बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे थे, बहुत सिक्योर फील कर रहे थे। उसको लगा कि कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं होने वाला है। जेल ने क्या किया, गई जहां पर कील कील जाते हैं ना, नेल्स नेल्स जाके उन्होंने ढूंढा, जो टेंट बनाने में इस्तेमाल होता है बड़े बड़े कील, उसके पास थे पहले से। वो जाती है, अब बड़े नेल्स को लेके आती है, हथौड़ा लेके आती है, आके क्या करती है, वो देखती है, अरे सिसिरा की तो आंख बंद हो गए हैं, तो खराटे मार रहे हैं।
वो बड़े लोहे के कील को वो और निकालना पड़ेगा, कपाल में वो डालती निकालना है पड़ेगा। और जो हथौड़ा था उससे पीठ पीठ के अंदर घुसाती है कपाल में। और कहा जाता है कि वो कील इतने बड़े थे कि जहाँ सोए हुए थे वहां तक पहुंच गए, उसको धरती में उसको गाड़ दिया समझो। और वो गहरे नींद में कोई ऐसा करता है तो उतना समझ में भी नहीं आता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। और बताने 2-3 कील डाले होंगे और वो क्या हो जाता है, वहां मर जाता है। कैनानाइट का जो कैप्टन था, मिलिट्री कैप्टन, वहां ढका हुआ वो मर जाता है। अब जो बालक है उसको मालूम है कि सिसिरा भाग गया है, इधर उधर ढूंढ रहा है। और फिर ढूंढते ढूंढते वो आता है उसी गली में जहां पर जेल का टेंट लगा हुआ है। और जेल कहती है आपको देखना है, आप जिसको ढूंढ रहे हैं आपको मिल जाएगा, आप मेरे साथ आ जाओ। और फिर बालक को बुलाती है, अपने टेंट में लेके जाती है। अब वहां जहां पर वो लेटा हुआ था, कंबल से ढका हुआ, बड़े कील ठोका हुआ है, उसने कहा ये इसी को तो नहीं ढूंढ रहे आप। देखा कि सिसिरा को मरा हुआ है। तो वो विक्ट्री का श्रेय बालक को नहीं मिलता है। किसने मारा? जेल ने मारा। और देबोरा ने पहले ही बोला कि इस्राएली लोगों को विक्ट्री मिलने वाली है, लेकिन विक्ट्री का क्रेडिट तुम्हें नहीं मिलने वाला है, एक दूसरी औरत को मिलने वाला है। अब वो दूसरी औरत थी जेल, पहली औरत थी देबोरा जिसने इंस्पायर किया, साथ साथ पहाड़ में लड़ाई के मैदान में वो गई, उसको मोटिवेट की ताकि लोगों को इकट्ठा करे लड़ाई के लिए। दो बहुत ही इम्पोर्टेंट वुमेन, बाइबल हीरोज, दे वर इक्वल पार्टनर इन गॉड्स मिशन। ये हमें इंस्पायर करते हैं कि हमें चार दीवार के अंदर से बाहर निकलना है। आप में और मेरे जो टैलेंट्स हैं खुदा के काम में इस्तेमाल में उनको लाना है। अच्छा, यहाँ पर